थे, तुम्हें तो साथ में लेकर आए थे, लेकिन तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए? राधा कहने लगी, कन्हैया हमको भी छोड़कर बहन चला गया, लेकिन कन्हैया चला गया, चलो हम तुम खुद लीला करेंगी चल करके। आज महारास में आई, अब तो गोपियों ने लीला प्रारंभ की। राधा को कन्हैया बनाया, पूतना वध से लेकर के गोवर्धन पूजा तक की लीला की महाराज। गोवर्धन पूजा तक लीला की, लेकिन महाराज तो कभी भगवान ने रचाया नहीं था, महाराज तो किया नहीं था। आज राधा रोने लगी, गोपियां रोने लगी, कहने लगी, कन्हैया महाराज आपने कभी नहीं किया। आज गोपियां प्रेम से भगवान की पुकार करती हैं। महाराज जिस समय भगवान ने सब गोपियों का संभाव देखा, आज भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जब भगवान कन्हैया प्रकट हो गए, कन्हैया एक गोपी की चूनर को लेकर के आज रोने लगे। महाराज जब रो रहे हैं, गोपियों ने कहा, गोपी बहन हम तुम तो एक सम में रो रही हैं और ये बेसम। जिस समय आज ललिता ने छड़ी लगाई, भगवान कन्हैया की छवि देखी, भगवान कन्हैया को देखा, ललिता कहने लगी, कन्हैया क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? भगवान ने कहा, मेरे लिए जो रोता है मैं उसके लिए रो रहा हूं। तो गोपियां कहने लगी, मैं प्रभु तुम्हारे लिए रो रही थी। मेरे भैया भगवान ने कहा, ठीक है अब रो नहीं। भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज करना प्रारंभ किया। कामदेव आ गए, कामदेव ने चोट मार दी। उधर महाराज भोले बाबा भी आए हैं महाराष्ट्र में, गोप बन करके। भगवान शंकर का गोपेश्वर नाम पड़ा। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। कामदेव आ गया, कामदेव ने आज चोट मार दी। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो तुम? बोले, हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। महाराज भगवान ने कहा, ठीक है, एक चोट खाली निकल गई, दो चोटें बची हैं, लेकिन एक बात याद रखना कामदेव, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। बोले, ठीक है महाराज। धीरे धीरे भगवान कन्हैया ने आज महाराज करना प्रारंभ किया। जब महाराज प्रारंभ किया, कामदेव ने महाराज दो चोटें मारी, खाली चली गई, फिर एक चोट मारी, तीनों चोटें खाली चली गई। भगवान कन्हैया ने कहा, जाओ आगे चल करके तुम हमारे बालक बनोगे। वही कामदेव महाराज प्रद्युम्न बना। भगवान कन्हैया ने महाराज किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाराज बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने धीरे धीरे महाराज करने के बाद में सब गोपियां वापस चली गई।